ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर अगस्त। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं अगस्त के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग्स लाऊंगी, वो मैं लेकर आई हूँ। और यहाँ मैंने 4 कार्ड्स का यूज़ करा है और इसीलिए मैंने 4 पाइल्स भी बनाए हैं। आपके लिए इजी हो जाएगा। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। और हर पाइल में अलग अलग कार्ड्स हैं, अलग अलग मोडालिटीज़ को इंक्लूड करा है। आप जिस भी कार्ड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी रीडिंग को कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये पाइल 1 का कार्ड है, ये पाइल 2 का है जो जेन रीडिंग है, पाइल 3 इज़ फॉर द एंजल कार्ड्स एंड पाइल 4 और इज़ फॉर द लेनॉर्मेंट रीडिंग्स। तो आपको जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है वो आप चूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग्स हैं ये जनरल रीडिंग्स हैं, ये आपके ऊपर फिट बैठ सकती हैं और नहीं भी बैठ सकती हैं। तो अगर आपके ऊपर ये फिट नहीं बैठती हैं तो आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। अगर आपके ऊपर फिट बैठती हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। मुझे बताना मत भूलना कि आपको ये रीडिंग्स कैसे लगी। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो अब हम पाइल 1 पे मूव करते हैं, जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ करा है कि उनका अगस्त 2020 कैसा रहने वाला है। तो जिन्होंने भी पाइल 1 का सिलेक्शन करा है उनके लिए ये रीडिंग्स हैं और यहाँ पर हमने कार्ड्स ओपन कर लिए हैं। तो अगर आप देखें, जो मुझे नज़र आ रहा है कि अगस्त 2020 में आप अगर कोई बिज़नेस डील करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपका कोई जॉब आप देख रहे हैं या आप मनी से रिलेटेड कोई इशू है या बिज़नेस डील देख रहे हैं, तो वो आपका सक्सेसफुल होगा। आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी अगस्त 2020 में, कुछ नए आइडियाज़ आपके पास आ सकते हैं। तो आप लोगों को वो चीज़ पूरे मन से अडेप्ट करनी चाहिए। यानी कि अगर कोई आपको कोई आइडिया देता है या आपके मन में कोई आइडिया आता है तो उसको पूरे मन से आप अपनाइए। मतलब शुरू आप चाहे थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस पर वर्कआउट करना शुरू करेंगे तो आपकी अगर कोई समस्या फाइनेंशियल से रिलेटेड चल रही है तो वो सॉल्व होने के चांसेस हैं। मुझे किसी एक ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में दिख रही है जो आपके करियर को, आपके बिजनेस को बूस्ट देगा और आपको हेल्प करेगा एक टिपिकल सिचुएशन से निकलने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगस्त में मुझे एक हार्ट ब्रेक का कार्ड नज़र आ रहा है। ये हो सकता है कि जहाँ एक तरफ आपके फाइनेंसेस और आपकी जॉब एंड बिजनेस में चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाएं, वहीं दूसरी तरफ आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री, मतलब यानी कि या तो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की एंट्री होगी या कोई थर्ड पार्टी के साथ आपका लगाव हो जाएगा या आपके पार्टनर का, मतलब कुछ तो इसमें नज़र आ रहा है जो रिलेशनशिप में ट्रबल ला सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कोई अफेयर ना हो लेकिन किसी तीसरे की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएं या झगड़े होने शुरू हो जाएं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब दो जनों का रिलेशनशिप होता है तो वहाँ तीसरे का कोई काम नहीं है। जो भी आपका मैटर है, जो भी प्रॉब्लम है, वो आपको खुद सॉर्ट आउट करना है। अगर आप किसी तीसरे का एंट्री अपने लाइफ में देंगे तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके झगड़ों का कारण बनेगा। अगेन मुझे बिजनेस का कार्ड आ रहा है, मतलब कि आप कुछ इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ सोच रहे हैं या सोचेंगे और वहाँ से आपको सक्सेस भी मिलेगा। यानी कि अगर आप कोई ओवरसीज बिजनेस, कोई ऑनलाइन बिजनेस, कोई कम्युनिकेशन या कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस की तरफ देखते हैं तो आपको इंटरनेशनल फेवर्स मिलेंगे, आपको फॉरेन से कोई काम मिलेगा या आपको जॉब मिल सकता है। अगर आप जॉब देख रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपका ऑनलाइन वर्क एंड फॉरेन क्लाइंट्स की तरफ अगर आप देखते हैं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि थोड़े स्ट्रगल आपने अभी लाइफ में फेस करे भी हैं और अभी थोड़ा सा टाइम बचा है जिसमें वो स्ट्रगल्स फेस करने हैं। तो आपने अपनी हिम्मत से, जैसे कि आप अभी तक फेस करते आए हैं, वैसे आपने करना है। और अगस्त में इस तरह की सिचुएशंस कुछ रिपीट हो सकती हैं स्मॉल, लेकिन कई बार क्या होता है ना,
हमारी लाइफ में कुछ पैटर्न्स रिपीट होते हैं, वो हमको कुछ लेसन्स देने के लिए रिपीट होते हैं। और ख़ास करके जब हम अपने कर्मास पूरे करने वाले होते हैं तब वो पैटर्न्स ज़रूर रिपीट होते हैं। जजमेंट का कार्ड आ रहा है जो मुझे ये बता रहा है कि आपने अभी तक जो भी काम करा है या किसी ने आपके साथ कुछ बुरा भला जो भी करा है, तो ये कार्ड है जो आपको आपके अच्छे कामों का रिवॉर्ड मिलेगा। अगर किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं करा है तो उसका भी कर्मा पूरा होते हुए देखेंगे। अगेन मेरे को देखिए, आप लोगों का ना जिन्होंने पाइल 1 चूज़ करा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जहाँ एक तरफ ये रिलेशनशिप का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुझे पेंटेकल्स के कार्ड आ रहे हैं। मतलब कि पैसा तो आप लोगों के पास बहुत आने वाला है, पैसे की चिंता मत करिए। अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स आपने फाइनेंसेस से रिलेटेड फेस करे हैं वो आपके अब हील होने वाले हैं। मतलब कि मनी आपके पास काफ़ी अच्छा आएगा। अगस्त के महीने में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ज़रूरी नहीं है कि जब हम मनी की बात करते हैं तो ऐसा कि हमें एकदम से ही कोई बहुत सारा लाखों करोड़ों रुपए मिलना शुरू हो जाए, बट ये हो सकता है कि हमको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाएं। आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, पेंटाकल्स की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे आपको बिजनेस डील मिलते हुए नज़र आ रहा है, यहाँ बिजनेस मेटलाइज होते हुए नज़र आ रहा है। एक फ्रेश एनर्जी नज़र आ रही है, कोई फ्रेश इंसान और फ्रेश आइडिया है जिसकी वजह से ये होगा। तभी मैंने कहा कि कोई भी आइडिया अगर आ रहा है तो उसको वो मत करिएगा बिल्कुल भी। मतलब कि उसको जस्ट लेट गो मत करिएगा, कैजुअल मत लीजिएगा, उस पर वर्कआउट करिएगा, उस पर स्ट्रैटेजी बनाइएगा। बिकॉज ये देखिए, आप जो भी आइडियाज़ को वर्कआउट करेंगे या जो भी उसकी तरफ एफर्ट्स करेंगे वो फ्रूटफुल होंगे, और उसके फल, उसकी प्रॉफिट, उसका फेम, उसका एप्रिसिएशन, उसका जो भी आपने करा है उसका, जिसको कहते हैं ना कि आपको क्रेडिट मिलना, वो ड्यू मिलेगा, मतलब पूरा मिलेगा, उसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ मुझे ये नज़र आया कि एक हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है, एक रिलेशनशिप का कार्ड नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ मुझे एक सोलमेट का कार्ड नज़र आ रहा है। तो एक चीज़ ये हो सकती है कि आप अपने सोलमेट से मिलें। अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए ये थोड़ी सी ट्रबलिंग टाइम हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जिसके साथ आप हैं उनके साथ आपका कंपैटिबिलिटी ना बन रहा हो, क्योंकि वो आपके सोलमेट ना हो, और अब आपको एक सोलमेट मिल जाए और आपके लिए एक टफ सिचुएशन आ जाए कि भाई मैं कैसे इस सिचुएशन से निकलूं, इसके साथ भी जस्टिस ना करूं, उसके साथ भी जस्टिस करूं। अगर आप सिंगल हैं तो मे बी आप एक हार्ट ब्रेक से निकलेंगे, किसी का सच्चाई आपके सामने आएगा, आप अपने आप को स्ट्रेंथ गैदर करके मजबूत करेंगे, उस बैड रिलेशनशिप से निकलेंगे, और फिर आप अगस्त एंड तक आते आते अपने ट्रू सोलमेट से मिलेंगे। ट्रू सोलमेट का कार्ड आ रहा है, लेडी लक का कार्ड आ रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो मे बी आपकी कोई फीमेल फ्रेंड हो, या आपकी मदर हो, या आपकी बड़ी सिस्टर हो जो आपके लिए लक साबित करेंगी। अगर आप मेल हैं तो लेडी लक का कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली कोई ना कोई तो आपको मिलेगा जो आपके लिए एक लेडी लक की तरह साबित होगा, और आपकी लाइफ में काफ़ी खुशियाँ आएंगी उसके आने के बाद, मतलब मेंटली भी, इमोशनली भी एंड फाइनेंशियली भी। तो चलिए आज हम इसमें एक नई चीज़ करने वाले हैं। मैंने यहाँ कुछ एंजल नंबर्स निकाले हैं, मैं एंजल्स को कॉल डाउन कर रही हूँ और मैं देखती हूँ कि अगस्त के लिए एंजल्स आपको कोई मैसेज या कोई नंबर दे रही हैं क्या। तो हम यहाँ पर एंजल नंबर निकालेंगे जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करा है उनके लिए। तो ये मैं एंजल नंबर आपके लिए निकाल रही हूँ। देखते हैं एंजल्स आपको जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करा है क्या मैसेज दे रही हैं और क्या नंबर। वाओ, एंजल नंबर 11 जो कि बहुत ही इलिमिनेटिंग नंबर होता है। तो आप 11 नंबर पे फोकस करें, 11 तारीख को काम करें, 11 को मेडिटेट करें, 11 को लिख कर कहीं अपने सामने रख लें, 11 को हाथ पे किसी भी तरह से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और मैसेज क्या दे रही है, पे अटेंशन टू योर थॉट्स एंड आइडियाज़ एज दीज आर रिवीलिंग आंसर टू योर प्रेयर्स। देखिए मैंने आइडियाज़ की बात करी है, एंजल्स भी आपको यही बता रहे हैं, आपके सामने निकाला है मैंने कि आप जो भी आपके थॉट्स एंड आइडियाज़ हैं उनको बहुत क्लोजली अटेंशन पे करें, क्योंकि जितने भी आपके प्रेयर्स हैं उनका आंसर आपके उन आइडियाज़ में है।
पॉजिटिव एफर्मेशंस अगर आप डेली करते हैं तो वो आपको हेल्प करती हैं। आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। इस समय बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव ही सोचें, पॉजिटिव ही बात करें, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, जो आप अफर्म कर रहे हैं, जो आपके आइडियाज़ आ रहे हैं, वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। सो ये आपका एंजल नंबर 11 था। इसको मैं नीचे डाल देती हूँ। तो ये पाइल 1 वालों के लिए था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है, हम अब उस पर मूव करेंगे। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है, उनके लिए अगस्त 2020 कैसा रहने वाला है, मैंने उसके लिए जेन रीडिंग्स निकाले हैं, यानी कि जेन कार्ड्स का इस्तेमाल करा है। तो अगर आप इन कार्ड्स पे अट्रैक्टेड हैं तो ये रीडिंग्स आपके लिए हैं। देखिए, आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ा मैसेज जो मुझे यूनिवर्स से आ रहा है, वो आ रहा है, यू हैव टू बिलीव द क्रिएटर, यू हैव टू बिलीव द सोर्स। बिलीव द सोर्स, जब मैं कहती हूँ कि बिलीव द सोर्स, मतलब कि अगर उसने आपको एक लाइफ दी है तो उसने आपके लिए कुछ ना कुछ सोचा होगा। अगर वो कोई अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में ला रहा है तो डेफिनेटली उसके लिए भी कुछ सोचा होगा। और अगर कोई बैड टाइम, जो कि आप सोचते हो कि बैड टाइम है, लेकिन वो बैड टाइम नहीं, लेसन्स होते हैं, उसके पीछे भी कोई कारण होगा। तो यू हैव टू बिलीव द सोर्स, यू हैव टू बिलीव द क्रिएटर, यू हैव टू बिलीव द यूनिवर्स, गॉड, वट एवर यू बिलीव इन टू दैट, कि जो भी एनर्जी है जो आपकी लाइफ में हो रहा है, उसका कोई पर्पस है, या तो वह कार्मिक है या कुछ भी है। और आप अगर लाइफ में कुछ टेम्पररी सेटबैक आ रहा है, जो कि अगस्त में मुझे आता दिख रहा है, तो उसकी वजह से आप थोड़ा परेशान होंगे। अगस्त में मुझे लग रहा है कि कुछ हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा टेंस्ड हो सकते हैं। एक टेम्पररी 7-8 डेज का एक टेंस पीरियड हो सकता है। बट उसी दौरान अगर आप पॉजिटिव रहते हैं और आप देखते हैं कि भाई, अगर एक तरफ से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट मिल रहा है। आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो लवर हो या फ्रेंड हो, या यहाँ पे क्योंकि लवर्स का कार्ड आ रहा है तो यहाँ तो हस्बैंड एंड रिलेशनशिप का ही कार्ड आ रहा है, आपको उनका इतना सपोर्ट मिलेगा कि आपको आपके हेल्थ इश्यूज फील भी नहीं होंगे। बस बजाय ये है कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि इट इज़ बेसिकली योर माइंड जो एक तरह का एक सिनेरियो बना रहा है या एक क्रिएट कर रहा है कि मेरा हेल्थ ख़राब है, मेरा हेल्थ ख़राब है, जबकि ऐसा कुछ होगा नहीं। एक माइनर सा इशू हो सकता है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा सैड एंड डिप्रेस फील कर सकते हैं। बट आपके पार्टनर जो हैं, जो आपके लवर हैं, जो पार्टनर हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा आपको इस सिचुएशन से निकालने के लिए। ये एक बहुत टेम्परेरी सिचुएशन रहेगा। तभी मैंने कहा कि आप सोर्स एंड यूनिवर्स को बिलीव करें, क्योंकि अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके लवर हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं और वो आपको कितनी केयर करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ बेटरमेंट, यहाँ कार्ड मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में, जो चीज़ें अच्छी आने वाली हैं, वो सारी पॉजिटिव होंगी। लेकिन होता क्या है ना, जब हम एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में जाते हैं, मान लीजिए आप एक मकान खरीद रहे हैं नया, वो आपके लिए खुशी की बात है और आप बहुत खुश भी होंगे कि आपने एक नया मकान बना दिया। लेकिन उसके पीरियड में थोड़ा सा एक स्ट्रेसफुल पीरियड आता है ना, जहाँ पे आपको शिफ्टिंग करनी होती है, आप इंटीरियर्स कैसा करेंगे, आप सामान कहाँ लगाएंगे, सामान कैसे। तो वही लाइफ के साथ होता है। जब हमारी लाइफ में नई चीज़ें आ रही होती हैं, एक नया घर बन रहा होता है, एक नया सामान सज रहा होता है हमारी ज़िंदगी में, तो वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस होता है। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड कई बार हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ईजी नहीं होता है। बट ये चीज़ अगर आप अवेयर रहते हैं, ये आप अगर समझते हैं, थोड़ा सा आप अपनी सिचुएशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं, थोड़ा एडजस्ट करके चलते हैं, लोगों के साथ बना के चलते हैं, तो आपको हेल्प भी मिलेगी। और थोड़ा सा क्रीपिंग नेचर अगर आप अपना नहीं रखते हैं और थोड़ा पॉजिटिव देखते हैं, तो आप ये बहुत आराम से इस फेस को पार कर लेंगे। तो बेसिकली अगस्त में अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पुरानी सैड मेमोरीज या बुरी चीज़ों से निकलना ज़रूरी है। तो ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि जो आपके लिए मेंट नहीं करता है वो आपकी लाइफ से जाएगा, और जो आपके लिए मेंट करता है वो आपकी लाइफ में स्टे करेगा या आएगा। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है वो थोड़ा सा आपके लिए ट्रबलसम हो सकता है। वो बेसिकली ट्रबलसम आपके अपने माइंड की वजह से हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई बहुत प्रॉब्लम करेगा। हेल्थ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।
यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी सारी सिचुएशंस का हल तो खुद ही ढूंढ लेंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अपने आप को अपनी किसी हॉबी में जो आपको पसंद हो काम करना, उसमें आप अपने आप को इंडल्ज करिए। थोड़ा सा माइंड पे कंट्रोल करिए। देखिए मैं माइंड का कार्ड कर रही हूँ तो माइंड का कार्ड भी आ रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे मन में होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी हाँ, अगर आप मन में मान लेते हैं तो हार है, मन में मान लेते हैं तो जीत है। अगर आप इस मंत्र को समझ जाएंगे और इसके साथ अपनी लाइफ में आप जेलसेल हो जाएंगे, अपनी लाइफ को अडेप्ट कर लेंगे, जैसे चीज़ें आ रही हैं उनको समझना शुरू कर देंगे, उनको आप अडेप्ट करना शुरू कर देंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी पीस एंड हार्मनी आएगी। देखिए ये तो मुझे दिख रहा है कि कुछ तो टेंशन एंड डिप्रेशन आपकी लाइफ में चल रहा है। अगस्त में चीज़ें चेंज होने वाली है, बहुत तेज़ी से चेंज आएंगी, जहाँ पे आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा और उथल पुथल भी होगी। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, लेकिन वही है कि जब तक आपकी लाइफ से कुछ ख़राब चीज़ें हैं या जो ख़राब पैटर्न्स हैं या ख़राब हैबिट्स हैं वो जाएंगे नहीं, तब तक अच्छी चीज़ें आएंगी कैसे। तो यही सारा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है और यही टाइम में अपने आप को कंट्रोल करना और माइंड पे कंट्रोल करना रखना ज़रूरी होता है। चलो देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या नंबर दे रही हैं और कोई मैसेज दे रही हैं क्या एंजल्स आपको। ओके, सो एंजल आपको 777 नंबर दे रही हैं। 777 को आप अपने हाथ पे लिख सकते हैं, सामने लिख के रख सकते हैं, तकिए के नीचे रख के सो सकते हैं। सो यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट पाथ। जो भी आप कर रहे हैं आप राइट पाथ पे हैं इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। किसी भी एरिया में, चाहे वो लव हो, चाहे मनी हो, चाहे हेल्थ हो, यू आर डूइंग द राइट थिंग्स। आप राइट पाथ पे हैं। कीप गोइंग एंड डू नॉट गिव अप। येस, देखिए कितना रेसोनेट करते हैं ना एंजल मैसेजेस। मैंने पाइल 1 के लिए भी जो निकाला था, तो जो रीडिंग करी थी उसके बाद सामने निकाला। अभी देखिए एंजल्स के साथ कितना डीपली कनेक्टेड हो जाते हैं जो भी कार्ड्स होते हैं और कितना ट्रू होता है ये। तो इन कार्ड्स के हिसाब से यही एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप चलते जाइए, रुकिए मत और इस पॉइंट पे मत गिव अप करिए, क्योंकि अक्सर हम उस पॉइंट पे गिव अप करने की सोचते हैं जहाँ हमारी जीत निश्चित होती है। तो डोंट गिव अप, कीप गोइंग, हैव फेथ एंड यू आर राइट पाथ। आप राइट पाथ में आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि मैं आपके लिए और पिका कार्ड रीडिंग्स लेके आऊँ। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप न्यू कमर हैं तो आपका चैनल पे स्वागत है। और अब हम पाइल 3 पे पहुँचेंगे, जिन्होंने पाइल 3 का सिलेक्शन करा है। फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट करा है उनमें अगस्त कैसा रहने वाला है उनका 2020, मतलब अगस्त का महीना, उसके लिए मैंने उनके लिए एंजल कार्ड्स निकाले हैं। मतलब कि जो एंजल कार्ड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं तो उनकी अगस्त की रीडिंग क्या देती है। सो दिस रीडिंग विल बी फुल ऑफ द प्रेडिक्शंस प्लस द मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स, क्योंकि आप एंजल्स की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं तो सारा कुछ जो भी आ रहा है वो टिपिकली एंजल की तरफ से आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ मुझे एंजल्स बता रही हैं कि आपका अगस्त में एक रिलेशनशिप जो भी आपका चल रहा है, अगर आप मैरिड हैं तो, अगर आप सिंगल हैं तो, जो भी आपका करंट रिलेशनशिप चल रहा है वो एक नए लेवल पे जाएगा। मे बी हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में अब कमिटमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप इस टाइम पीरियड में एक दूसरे को कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कवर करेंगे जो अभी तक आपने अपने पार्टनर की वो क्वालिटीज़ को देखा नहीं होगा। मतलब एक दूसरे के साथ टाइम आप स्पेंड करेंगे। अगर मैरिज में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो अब वो टाइम आ गया कि वो सॉर्ट आउट होगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आएगा, बिकॉज यू नो दिस रिलेशनशिप विल बी डेवलप टू अ न्यू लेवल। अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट करिए, जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है उसी को फॉलो करिए और उसको फॉलो करते हुए आप आगे चलेंगे तो आपके रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा वक्त आने वाला है। गुड न्यूज़ आ रहा है, मतलब ये खासकर मुझे ये बता रहा है, जो मेरे को इंट्यूशन आ रहा है या जो मुझे कार्ड बता रहा है वो ये बता रहा है कि अगर किसी वजह से आपके रिलेशनशिप में किसी तीसरे की एंट्री थी जिसकी वजह से ट्रबल हो रहा था या आपका रिलेशनशिप अबाउट टू एंड था, लेकिन अब विक्ट्री आपकी होगी, आपके पार्टनर आपके पास लौट कर आएंगे। अगर हम उनकी बात करें जो करियर एंड बिजनेस के लिए इस कार्ड को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई पब्लिक रिकॉग्निशन या कोई अवार्ड मिल सकता है, आपके काम का एप्रिसिएशन मिल सकता है जिसकी वजह से आपकी खुशी
आपका हैप्पीनेस दुगना हो जाएगा। थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल्स डेफिनेटली होंगे, क्योंकि जैसे देखिए कोई भी बात बनती हुई बिगड़ती है या बिगड़ती हुई बनती है, उसमें कहीं ना कहीं इमोशंस तो होते ही हैं। तो अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब चल रहा था और आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, तो ये बहुत ही एक इमोशनल टाइम आपके लिए रहना वाला है। देयर इज़ लॉट ऑफ इमोशंस, बहुत सारा इमोशनल चीज़ें आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अपने डीप इमोशन शेयर करेंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि जब ये आपका रिकन्साइलेशन हो या आपका रिलेशनशिप एक नए लेवल पे लाए, तो आप थोड़ा सा अपने पार्टनर को टाइम दें, उनके इमोशंस को समझें, क्योंकि वो भी अब आपके इमोशंस को समझ रहे हैं और आपके साथ चाहते हैं टाइम स्पेंड करना। और यही आपके साथ हो सकता है आपके बिजनेस या जॉब फ्रंट पे, कि अगर कुछ आपके साथ लोग थे जो अभी आपके साथ ठीक नहीं थे या आपको बिट्रे कर रहे थे या आपके प्रति ठीक नहीं थे, वो ये रियलाइज़ करेंगे कि आपकी इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में है। वो ये रियलाइज़ करेंगे कि आप प्योर हैं और आपने कभी उनके लिए कुछ गलत नहीं करा, तो वो आपके पास शायद माफ़ी मांगने आएंगे। और कहते हैं ना दोस्तों, माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है, सज़ा देने वाले से बड़ा होता है माफ़ करने वाला। तो अगर कोई माफ़ी मांगने आए और आपको लगे, इंट्यूटिवली लगे कि वो दिल से माफ़ी मांग रहा है, तो उसको माफ़ कर दीजिए, रिश्तों की नई शुरुआत करिए। आप एक नए लेवल का फेथ डेवलप करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में कुछ ऐसा हुआ है कि आपका जो ट्रस्ट है ना, वो हट गया है, लोगों पे से भी और अपने आप से भी। और अब इन सारी ये जो चीज़ें आपके साथ अगस्त में होंगी ना, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस, आपका ट्रस्ट वापस आएगा। आप अपने सपनों पे वापस विश्वास करना शुरू करेंगे और उसके लिए जो भी आपको करना है वो आप करेंगे। कहीं ट्रैवल हो सकता है अचानक से, travel not necessarily a physical travel, it will be a travel of emotions, it will be a travel of relationship, it would be a travel of growth। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ अब ट्रैवल कर रही है, अब आगे बढ़ रही है। आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड या कोई पास से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, जिसका बहुत बड़ा रोल रहेगा आपके लाइफ में इस रिकन्सिलेशन का। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें अच्छी आ रही हैं या बनेंगी या जो भी चीज़ रिकन्साइल होंगी, तो कुछ ना कुछ चाइल्डहुड कोई फ्रेंड हो सकता है, या आपका कोई टीचर या कोई स्पिरिचुअल टीचर, कोई ना कोई पास से ऐसा इंसान आपको मिलेगा जिसकी सलाह आपके लिए काम करेगी, आपको एक नई डायरेक्शन देगी और आप उसकी डायरेक्शन पे, उसकी एडवाइस पे काम करेंगे और वो डेफिनेटली आपके लिए अच्छी चीज़ें लाएगा। कार्ड ये भी बता रहा है कि कुछ प्लान्स आप कर रहे थे ये सब चीज़ें होने से पहले, उन प्लान्स को अब रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि आपको अपने प्लानिंग में थोड़ा चेंज करना पड़े। अगर आप किसी इंटीमेट रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, तो अपने डिसीजंस को एक बारी केयरफुली सोच लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रू हैं अपने पार्टनर के प्रति, मगर वो उतना ट्रू नहीं है। और ये सिर्फ उनके लिए है जिनका कहीं आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप चल रहा है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो कमिटमेंट में डेवलप होगा। बाकी सबके लिए जो मैंने पहले रीडिंग करी है वो एप्लीकेबल होती है। ऑफिस फ्रंट में भी, जॉब फ्रंट में भी आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। नए आइडियाज़ आएंगे, नए आइडियाज़ आपके शेप लेंगे, आप उन पर काम भी करोगे, सक्सेसफुल भी होंगे और आप देखोगे कि नई चीज़ें हो रही हैं सारी लाइफ में ना, एक नया एनर्जी, फ्रेश एनर्जी, फ्रेश पीपल, इवन जो पुराने लोग भी आ रहे हैं वो एक फ्रेश एनर्जी के साथ आ रहे हैं, आपके प्रति एक अच्छी एनर्जी लेके आ रहे हैं। एंजल्स देखते हैं आपके लिए कोई मैसेज दे रहे हैं, कोई नंबर दे रहे हैं क्या, क्योंकि एंजल के ही कार्ड्स हैं तो एंजल नंबर तो निकालेंगे हम। ओके, सो नंबर पाइल 1 वालों के लिए भी एंजल नंबर 11 निकला था, लेकिन यहाँ क्योंकि सेम नंबर निकला है, मैं एक बारी एक और नंबर निकालूंगी आप लोगों के लिए, 2 नंबर निकालूंगी मैं, क्योंकि एंजल कार्ड्स है ना, 2 नंबर बनता है। तो एंजल आपको नंबर 11 दे रही है, 11 दे रही है और 999 दे रही है। इन नंबर्स को आप हाथ पे लिख के यूज़ कर सकते हैं, पेपर पे लिख के अपने पास रख सकते हैं, तकिए के नीचे रख के सो सकते हैं, इस पर मेडिटेट कर सकते हैं। मैसेज क्या दे रही हैं, 11 नंबर का मैसेज आपको ये दे रही है कि आप जो भी सोच रहे हैं इस समय पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप सोच रहे हैं आपका मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग हो गया है और आपके जो थॉट्स एंड आइडियाज़ हैं वो एक रियलिटी ले रहे हैं और वही आपके आपके पास आपके सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं, आपके थॉट प्रोसेस में ही आपके सवालों का जवाब है।
999 डेफिनेटली एंड ऑफ कार्मिक साइकिल। अगर आप कोई चीज़ फेस कर रहे थे तो वो कर्मा की वजह से कर रहे थे। कर्मा जब आपके पूरे होने वाले हैं, आपकी लाइफ का एक चैप्टर ख़त्म होने वाला है और आपने जो भी अपनी लाइफ में लेसन्स लर्न करे थे वो कर लिए हैं। अब मूव ऑन करने का टाइम आ गया है और ये टाइम आ गया कि सेम पैटर्न आप दोबारा रिपीट ना करें। तो देखिए कितना रेसोनेट कर रहा है कार्ड्स के साथ। अब हम मूव करेंगे, जिन्होंने पाइल 4 सिलेक्ट करा है उनके लिए लेनॉर्मेंट रीडिंग्स में करूँगी। अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए देख रहे हैं मेरे पे उनको वेलकम है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शॉवर सम लव एंड शेयर भी करिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को हेल्प मिले। चलिए पाइल 4 पे मूव ऑन करते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल 4 सिलेक्ट करा है उनके लिए अगस्त कैसा रहने वाला है। तो क्योंकि आप अट्रैक्ट हुए थे लेनॉर्मेंट रीडिंग्स की तरफ, तो आपके लिए लेनॉर्मेंट के कार्ड यूज़ करे गए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स होते हैं, बहुत ही डीप इंसाइट्स देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगस्त आपके लिए कैसा रहने वाला है। इससे पहले जो नए सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ मैसेजेस और कुछ प्रेडिक्शंस निकाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो अगस्त के महीने में आपका रिलेशनशिप काफ़ी फ्लरिश करने वाला है। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप मेल हैं तो आपकी जो पार्टनर है मतलब वो थोड़ा सा ना सॉफ्ट नेचर की हैं, एक उस टाइप की हैं कि जो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अपने मन में रख लेती हैं और आपको बुरा ना लगे इसलिए वो काफ़ी चीज़ें बर्दाश्त भी कर लेती हैं। तो ये अगस्त का महीना है कि ये चीज़ आप रियलाइज़ करेंगे। आप उनके साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे आप उनकी सॉफ्टनेस को रियलाइज़ करेंगे। जो हो सकता है आपका रिश्ता काफ़ी पुराना हो, 4 साल, 5 साल, 6 साल, लेकिन आपने ये क्वालिटी या ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करी है। बट इस दौरान आप रियलाइज़ करेंगे क्योंकि बीच में कुछ टाइम के लिए आपके बीच में दूरियां आई थी और उन दूरियों ने आपको ये बता दिया था कि उनकी आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके इस नेचर को रियलाइज़ करेंगे। मतलब ये नेचर आप में होगा और आपके पार्टनर उस सॉफ्टनेस को रियलाइज़ करेंगे। आपका रिलेशनशिप ब्लॉसम करेगा, आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। और ये सब जो होगा ना, ये किसी गाइडेंस से भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई क्लोज़ फ्रेंड जिसको आप गुरु की तरह मानते हैं, टीचर की तरह मानते हैं, ये ज़्यादा मैच्योर है शायद आपसे, वो आपको कुछ गाइड करेगा। कुछ लोगों के लिए अगस्त के महीने में रिलेशनशिप में डुअलिटी का कार्ड आ रहा है। तो हो सकता है कि आप अपने किसी पार्टनर की कोई ऐसी हिडन चीज़ आपको पता चले जिससे आप थोड़ा सा हताश हो जाएं। बट घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि वो चीज़ें हो सकता है कि आपका देखने का नज़रिया अलग है, उनका छुपाने का नज़रिया अलग था, इस वजह से हुआ है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों के लिए ना मतलब कि आप अपने पार्टनर को काफ़ी एक्सपेक्टेशंस से देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। मगर अगस्त के महीने में आप रियलाइज़ करेंगे आपके पार्टनर आपको कितना प्यार करते हैं, आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस भी पूरी होंगी और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं अगर अब बात करूँ फाइनेंसिस की, कुछ टाइम से आपके फाइनेंसिस बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे। कभी ठीक चल रहा था, कभी बंद हो रहा था। लॉकडाउन का भी आपके बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ा था। बट ये कार्ड मुझे बता रहा है दैट आई एम अ राइटर, आई एम ब्रिंगिंग अ गुड न्यूज़ टू यू। यस, रेनबो का कार्ड है, राइडर का कार्ड है और मतलब ये ना आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको विक्ट्री देगा। कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ सामने आएगी कुछ अचानक से, जो आपके जितना भी नुकसान हुआ है पिछले कुछ महीनों में या जितने भी पिछले कुछ महीनों से आप प्रॉब्लम में आ रहे हैं, वो आपका सॉर्ट आउट होता नज़र आएगा और आपके लिए खुशी की लहर आएगी। आपकी लाइफ में कोई बच्चा ऐसा हो सकता है या कोई ऐसा फीमेल या मेल जिसकी एनर्जी बच्चों जैसी है, मतलब चाइल्डी एनर्जी है, इनोसेंस एनर्जी है, जो आपके लिए काफ़ी लकी होगा। और उसकी इनोसेंस, उसकी फ्रेशनेस, उसकी एनर्जी की वजह से आप कुछ ऐसा बिजनेस करेंगे, आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से आप बहुत आगे ग्रो करेंगे। और एक चीज़ भी देखिए, आपको
समझने का ज़रूरत है कि अगर आप किसी सीढ़ी पे, छत पे पहुंचना चाहते हैं, तो अगर आप सीधा क्लाइंब करेंगे ज़्यादा तो गिरने का डर रहता है, लेकिन अगर आप स्टेयर्स बाय स्टेयर्स चढ़ते हैं तो आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे और आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि किसी की सक्सेस 20 साल से शुरू होकर 40 पे ख़त्म हो जाती है, किसी की 40 साल से शुरू होकर 90 तक चलती है। तो हर इंसान का अपना सक्सेसफुल होने का एक टाइम होता है, फेम होने का टाइम होता है, पैसे आने का टाइम होता है। तो वो टाइम आपका अब आया है, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। थोड़ा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। धीरे धीरे आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिटनेस की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। आपको रियलाइज़ होगा कि आपको अपनी पर्सनैलिटी में या बाकी चीज़ों में फ़िटनेस की ज़रूरत है। तो आप किसी एक्सपर्ट से आप राय ले सकते हैं, जो आपको एक्सपर्ट मतलब फ़िटनेस की वो देगा। और कहीं ना कहीं आप अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को, अपने पूरे पर्सोना को इन्हांस करने के लिए आप टाइम स्पेंड करेंगे, हेल्दी खाएंगे, हेल्दी स्पेंड करेंगे। धीरे धीरे आएगा। कुछ लोगों की सच्चाइयाँ आपके सामने खुलेंगी और कुछ आपकी लाइफ में अच्छे आएंगे। देखिए, बहुत कोई क्लोज फ्रेंड है ना, उनसे ज़रा बच के रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई जस्ट लाइक जैसे भेड़िया कहते हैं ना कोई आपके क्लोज में ऐसा है जो आपको अभी तक काटता आ रहा है। उसकी सच्चाई भी आपके सामने में आएगी, लेकिन ज़रूरत है कि उस समय आप उसको रियलाइज़ कर लें, पहचान लें। ऐसा ना हो कि उसको फिर नज़रअंदाज कर दें और वो इंसान आपको नुकसान देता रहे। तो चलिए अब हम देखते हैं एंजल्स आपको क्या नंबर दे रही हैं अगस्त के लिए, जिन्होंने पाइल 4 सेलेक्ट करा है। एंजल आपको 414 का नंबर दे रही हैं। ये आपको बोल रही हैं कि एंजल्स आर सेंडिंग यू डिवाइन गाइडेड आइडियाज़, ट्रस्ट देम एंड एक्ट एज पर द आइडियाज सेंड बाय देम। आपको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे, आपको इंडिकेशंस मिलेंगे, आपको चीज़ें सामने आएंगी। आपको उन आइडियाज़ एंड उन इंडिकेशंस के अकॉर्डिंगली अगर आप एक्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि ये सब एंजल्स भेज रही हैं आपकी लाइफ में। 414 का नंबर दिया है। 414 को आप लिखकर अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं, हैंड्स पे लिख सकते हैं, या कोई भी काम करने जा रहे हैं तब आप कहीं उसको लिख कर रख सकते हैं, ताकि वो एंजल नंबर आपको मिला है तो वो आपकी सक्सेस के लिए, या आप कहीं मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या कोई भी काम अगर आप फ़ोन पे कर रहे हैं तो अपने पास पॉकेट में वो रख के रख सकते हैं, अपने हाथ पे लिख के रख सकते हैं, ताकि वो आपको बेनिफिट करे। तो इस बार का रीडिंग्स आपको कैसा लगा मुझे बताना मत भूलिएगा। न्यू सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ रिटेन रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।